भारत की मुसल्लत करदा जंग में तारीखी मार्का जीतने में पाकिस्तान की फतह मुबीन पर मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अफवाज पाकिस्तान की क़यादत, अफसरों, जवानों और अवाम को सलाम पेश करती हूँ। कुरान पाक में बयानुल मरसूस का जो जिक्र है, इस जंग में फतह ने उसका अमली नमूना देखा और हम जनाब स्पीकर फसादी इसराइल के ईरान पर हमलों की मजम्मत करते हैं। ये खुशआइंद बात है कि जंग बंदी हो गई है और मैं उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि ये अमन कायम रहेगा और फ़लस्तीन और कश्मीर जैसे बुनियादी तनाज़ात को फौरी हल करके दुनिया में अमन और इंसाफ की नई बुनियाद कायम की जाएगी। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान अमन, असूल और कानून पर चलने वाली जिम्मेदार इस्लामी जमहूरी रियासत है और तारीख के इस मरहले पर पाकिस्तान ने ईरान के भाइयों और बहनों के साथ खड़े होकर असूली मौक़िफ़ का जो सुनहरी बाब लिखा है, उस पर मैं पाकिस्तानी कौम को और शहबाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करती हूँ। और जनाब स्पीकर, मैं दिल की गहराइयों से आपकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज भी करती हूँ, अप्रिशिएट भी करती हूँ कि आपने तहम्मुल से, बुर्दबारी से, विजडम के साथ आपने जिस अंदाज में ईवान की कार्रवाई चलाई और बजट के मराहिल को तकमील होने में आपने मदद की। मैं आपके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तमाम इत्तेहादी जमातों के भाइयों और बहनों को और ऑपोजिशन का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। मैं अपने बहुत प्यारे भाई वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शजाउर रहमान साहब को और सेक्रेटरी ख़ज़ाना मुजाहिद शेर दिल को और उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करती हूँ कि उन्होंने निहायत मेहनत और काबिलियत से नवाज शरीफ साहब के विजन को, पंजाब और अवाम की तरक्की के विजन को, उन्होंने जिस कामयाबी से बजट की शक्ल दी, मुश्तबा भाई मैं आपको दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करती हूँ। और शाबाश मुजाहिद शेर दिल। ऑनरेबल स्पीकर, मैं अपनी सीनियर मिनिस्टर और मिनिस्टर प्लानिंग और डेवलपमेंट मरियम औरंगजेब और चेयरमैन प्लानिंग कमीशन नबील अवान साहब को भी खराज तहसीन पेश करती हूँ, जिन्होंने भरपूर मेहनत, बेहतरीन सलाहियत से पंजाब की तारीख का 1240 अरब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि गुज़िश्ता साल से 47% ज़्यादा है, उसको उन्होंने बड़ी मेहनत से तरतीब दिया। जनाब स्पीकर, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए आप सबको बहुत अदब से और बहुत फ़ख्र से ये हकीकत बताना चाहती हूँ कि फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट में सिर्फ 3% सालाना इजाफा हुआ है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन में इजाफा शामिल है।
और आप सबको ये जान के खुशी होगी, ये बहुत बड़ी खबर आज मैं आपको देने जा रही हूं कि पंजाब का 30 साल का डोमेस्टिक डेट, 30 साल का जो कर्जा है वो आज 1.5 साल में अल्लाह ताला के फजल से सिफर हो चुका है। और मुसलसल दूसरे साल टैक्स फ्री बजट देने के बावजूद पंजाब का ओन सोर्स रेवेन्यू, उसके अंदर 53.4% इजाफा हुआ है। और उसकी वजह यह है कि बजाय इसके कि जिन लोगों पे टैक्स लगा हुआ है मैं उस टैक्स को इंक्रीज करूं, मैंने टैक्स नेट को इंक्रीज किया है, उसको एक्सपैंड किया है। और उसके साथ साथ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी PRA, उसका फुटप्रिंट पंजाब के 3 डिस्ट्रिक्ट से बढ़कर तकरीबन 20 अजला तक उसका फुटप्रिंट मैंने बढ़ाया है, जिसके नतीजे में रेवेन्यू में हिस्टोरिक इजाफा हुआ है। इसी तरह माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में करप्शन के खात्मे और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए निज़ाम की मुकम्मल इस्लाह के साथ साथ दीगर इंतज़ामी इक़दामात के नतीजे में सिर्फ एक शोबे में, माइन एंड मिनरल में 30 अरब रुपए की बचत की है हमने माशाल्लाह। माइंस एंड मिनरल्स की शक्ल में अल्लाह ताला ने जो खजाने पंजाब और पाकिस्तान को अता किए हैं, पंजाब हुकूमत ने अपने तौर पे ये फैसला किया है कि इसमें हम एक्सप्लोरेशन को मज़ीद बढ़ाएंगे और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरक्की से एक्सपोर्ट्स को फ़रोग देंगे इंशाल्लाह। और माइंस एंड मिनरल्स में इनकलाबी काम इक़दामात करने पर मैं माइंस एंड मिनरल्स के मिनिस्टर जनाब शेर अली गोरचानी को और उनके सेक्रेटरी को, उनकी पूरी टीम को शाबाश देना चाहती हूं। जनाब स्पीकर, सूबे की आईनी जिम्मेदारी और नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे करते हुए अल्लाह ताला के फजल करम से IMF का सरप्लस बजट भी टारगेट पंजाब ने पूरा किया है माशाल्लाह। और जनाब स्पीकर, ये IMF की कंडीशंस को मीट करना कोई आसान काम नहीं था। जब आपने इतना बड़ा तरक्याती प्रोग्राम लॉन्च किया हो, जब आप 150 से ज़ायद मंसूबे चला रहे हों और पंजाब के अवाम का पैसा पंजाब के अवाम पर खर्च कर रहे हो, तो ये कोई आसान बात नहीं है। इतना बड़ा IMF का सरप्लस टारगेट पूरा करना, इट इज नो मीन फीट। बट आज फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल प्रूडेंस और बेहतरीन फिस्कल मैनेजमेंट की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें भी कामयाब हुए हैं। और जनाब स्पीकर, गुज़िश्ता साल की तरह, अपने पहले साल की तरह हमने सिर्फ मंसूबों का ऐलान नहीं किया, बल्कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा कैश बैक्ड एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया है। हमारा ADP पिछले साल 840 बिलियन का था, लेकिन तमाम प्रोजेक्ट्स की, इनिशिएटिव्स की कामयाबी के बाद, अवाम की डिमांड के बाद, उनकी ज़रूरियात को देखते हुए उसका हुजम जो है वो 1000 बिलियन से ज़्यादा बढ़ाया गया। और मैं आपको ये खुशी से बताती हूँ कि उसमें
1013 अरब रुपए माशाल्लाह आवाम की भलाई पर खर्च हो चुका है। पंजाब की तरक्की पर, योर ऑनरेबल स्पीकर, पंजाब की तरक्की पर अब तक खर्च होने वाली ये सबसे बड़ी रकम है। इससे पहले हाईएस्ट यूटिलाइजेशन 585 बिलियन थी। आज हमारी यूटिलाइजेशन तकरीबन 1100 अरब को पहुंच गई है माशाल्लाह। थैंक यू जनाब स्पीकर। मैं एक दफा फिर अपने एमपीएस को, उनकी बुर्दबारी को, उनकी पेशेंस को, उनकी सपोर्ट को मैं सैल्यूट करती हूं। और मैं इस बात का ऑन ओथ, मैं इस बात का बरमला इजहार करना चाहती हूं कि मैं इन एमपीएस की सपोर्ट के बगैर मैं ये अचीव नहीं कर सकती थी। जनाब स्पीकर, 26 फरवरी को पहली खातून वजीर आला पंजाब बनने के बाद मैंने आपके सामने ये कहा था कि ये जिम्मेदारी मेरे लिए एक सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरे लिए ये एक दोहरा चैलेंज भी है। मेरा मुकाबला किसी और से नहीं है, मेरा मुकाबला मेरी जमात के अपने जायंट से है जिसका नाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है। गुज़िश्ता साल अपनी हुकूमत का पहला बजट पेश करने के बाद मैंने इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में आपके सामने और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के मोहतरम अरकान के सामने जो वादे किए थे, अल्लाह ताला के फजल करम से शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की रहनुमाई और दुआओं से, अपनी टीम की दिन रात मेहनत से आज मैं वो तमाम वादे पूरे करके आई हूं और अपने आप को मैंने आपके सामने, इस पार्लियामेंट के सामने मैंने आज जवाबदेह होने के लिए हाजिर हूं। ऑनरेबल स्पीकर, मैं आज आपके सामने ये भी बताना चाहती हूं कि मैंने बिला तफरीक खिदमत का एक वादा किया था, झंडा उठाया था। आज जब मैं आपके सामने खिदमत और कारकर्दगी का हिसाब पेश कर रही हूं तो अल्लाह ताला के फजल से पंजाब का हर शहरी, मेरा हर हामी या मेरा हर मुखालिफ आज पंजाब भर में तामीर और तरक्की और खिदमत की खुशगवार तब्दीली का गवाही दे रहा है। जनाब स्पीकर, मैं आज ये भी बताना चाहती हूं कि मेरे हर मंसूबे में, मेरे हर इनिशिएटिव में पंजाब के हर इलाके का शहरी का भी वही हिस्सा है जो पंजाब के लाहौर के शहर के बासियों का हिस्सा है। मेरे हर प्रोजेक्ट में भक्कर, लैया, राजनपुर, डीजी खान, रहीम यार खान का भी हर शहरी उसी तरह शामिल है जिस तरह लाहौर के शहरी शामिल हैं। जो हिम्मत कार्ड, जो किसान कार्ड, जो माइनॉरिटी कार्ड लाहौर में लोगों को मिला, गुजरांवाला में लोगों को मिला, फैसलाबाद में लोगों को मिला, सियालकोट में लोगों को मिला,
मुल्तान में लोगों को मिला, वही पसमानदा तरीन इलाके के अवाम को भी मिला। थैंक यू जनाब स्पीकर। डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी तरह की तफरीक मरियम नवाज शरीफ की सोच नहीं हो सकती। और मैं यहाँ मुअज़्ज़ज़ ऐवान को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि साउथ पंजाब के नाम पर, जनूबी पंजाब के नाम पर कितनी हुकूमतें गिराई गईं, कितनी बनाई गईं और साउथ पंजाब के अवाम से झूठे वादे किए गए। लेकिन वज़ीर आला बनने के बाद जनूबी पंजाब के अवाम से किया हुआ हर वादा मैंने पूरा किया। मैंने वादे छोटे किए लेकिन मैंने ओवर परफॉर्म किया। मैं आपको अभी बताती हूं किस तरह। जनूबी पंजाब की डेवलपमेंट के लिए 1200 अरब में से तकरीबन 400 अरब रुपए रखे गए हैं। हमारी जो नई बसेस आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस, ग्रीन बसेस, जिनकी टिकट सिर्फ 20 रुपए है, उसकी शुरुआत भी मैं साउथ पंजाब से कर रही हूं। और ऑनरेबल स्पीकर, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मैं आज आपके सामने एक बहुत बड़ा ऐलान और बहुत बड़ा वादा करने जा रही हूं। पंजाब की तारीख और पाकिस्तान की तारीख का पीने के साफ पानी का सबसे बड़ा मंसूबा इंशाअल्लाह ताला हम कल से शुरू करने जा रहे हैं। और जनाब स्पीकर, पीने के साफ पानी का सबसे बड़ा मंसूबा भी साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब से शुरू कर रही हूं। और जनाब स्पीकर, आप जरा मेरी तरफ देखें ना, उधर ना देखें प्लीज, मैं आपसे बात कर रही हूं। उनकी तरफ तो आप देखते रहते हैं, इधर देखें प्लीज। उनको लगे रहने दें, उनका हक है, मैं उस हक की रिस्पेक्ट करती हूँ। और आप ये पूरी कंसंट्रेशन आपके थैंक साथ, यू प्लीज। और आप देखेंगे, एक बात करती चलो, मैंने आज पॉलिटिकल बात नहीं करनी थी लेकिन क्या करूं, पॉलिटिकल एनिमल हूं। मेरी बहन अलीमा खान साहिबा ने खुद ये फरमा दिया कि इमरान खान साहब माइनस हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला का ऑनरेबल स्पीकर, अल्लाह ताला का निजाम देखें, आसमान का निजाम देखें। जिनको ऑपोजिशन कहती थी, उनके मुखालिफिन कहते थे कि नवाज शरीफ माइनस हो चुका है। आज हम नहीं कह रहे, उनकी अपनी जमात, उनके बहनें कह रही है कि इमरान खान माइनस हो चुका है। और उनको किसी ने माइनस नहीं किया, उनको उनकी नाकिस कारकर्दगी ने माइनस किया। अवाम ने वो फर्क देख लिया है, जान लिया है। और जनाब स्पीकर, मैं ऑपोजिशन के इन भाई और बहनों को दावत देना चाहती हूं कि आपने इवेंचुअली हमारे पास ही आना है। जनाब स्पीकर, मैं जनूबी पंजाब की बात कर रही थी, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा साफ पानी का मंसूबा
उसकी शुरुआत मैं जनूबी पंजाब से कर रही हूं और पोठोहार रीजन से कर रही हूं इंशाल्लाह। और ये बहुत बड़ी अंडरटेकिंग है, ये बहुत बड़ा एक वादा है, लेकिन जनाब स्पीकर अल्लाह ताला की फजल से आप जानते हैं, ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान जानता है, ये ऑपोजिशन भी जानती है कि नवाज शरीफ की बेटी जो फैसला करती है, जो वादा करती है, उसको पूरा करती है। और मैंने अपनी टीम को ये कहा है, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं देखती हूँ कि पंजाब के शहरों में अभी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है और लोग अपने सरों पर, खवातीन बच्चे अपने सरों पर वो पानी उठाकर और वो लेके आ रहे होते हैं, कई कई किलोमीटर जो है वो पैदल चल के आ रहे होते हैं। मैंने अपनी टीम से कल वादा लिया है कि जब तक हम कल से उनके लिए ये पीने के साफ पानी की फराहमी का मंसूबा शुरू कर रहे हैं, जिसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन जहां जहां डायर नीड है, जहां पीने का पानी मुयस्सर है ही नहीं, वहां इंशाअल्लाह ताला वासा के ट्रक्स गलियों में और आपकी दहलीज पे इंशाअल्लाह ताला पानी डिलीवर करेंगे। इसी तरह स्कूल मील प्रोग्राम, जिसमें डेली दूध के एक पैकेट की फराहमी शामिल है, उसका आगाज भी मैंने साउथ ऑफ पंजाब से किया है, जो साउथ ऑफ पंजाब के पसमानदा तरीन इलाके हैं, जिसमें मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और डेरा गाजी खान शामिल है। और इसकी तफसील मैं आपको अभी बताती हूँ ऑनरेबल स्पीकर, लेकिन इंशाल्लाह इस साल लैया और भक्कर के बच्चों को भी इस प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। श्रिम्प फार्मिंग का मंसूबा भी हमने साउथ ऑफ पंजाब से, मुजफ्फरगढ़ से शुरू किया है। और ऑनरेबल स्पीकर, हमने पायलट किया था 100 एकड़ पर, और वो कामयाब हुआ था तजर्बा। हमने 100 एकड़ से 130 टन श्रिम्प जो है वो हार्वेस्ट किए थे। तो मैं आज आपके सामने खुशी से ये खबर शेयर करना चाहती हूँ कि हमने श्रिम्प फार्मिंग को इस साल 5000 एकड़ पे हम शुरू करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह गुज़िश्ता साल शुरू होने वाले कामयाब तरीन किसान कार्ड, उसका भी सबसे ज्यादा फायदा लैया, विहाड़ी, बहावलनगर, रहीम यार खान और बहावलपुर के किसानों को मिला है। लैपटॉप्स की फराहमी में भी बहुत बड़ा शेयर जनूबी पंजाब के तालिब इल्मों का है। पाकिस्तान की कामयाब तरीन स्कीम अपनी छत अपना घर, उसके तहत भी जनूबी पंजाब के शहरियों को बहुत बड़ा शेयर मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब स्पीकर, 19,000 किलोमीटर मरम्मत और बहाल होने वाली सड़कों में भी सबसे बड़ा हिस्सा जनूबी पंजाब को मिला है माशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, जैसे माँ को अपना हर बच्चा प्यारा होता है, माँ अपने बच्चों में तफरीक नहीं करती, वैसे ही मरियम नवाज शरीफ के लिए पंजाब का हर शहर, पंजाब का हर गांव, पंजाब का हर तहसील जो है वो एक जैसी अहमियत रखता है। शहर के लोगों के सरकारी दफातर में आने के बजाय तारीख में पहली मर्तबा ये हुआ है कि अवाम का हक, उनका रिलीफ पूरे एहतराम और वकार के साथ उनकी दहलीज पे पहुंचाया जा रहा है।
चाहे शुक्रिया, थैंक यू। और चाहे वो फील्ड हॉस्पिटल्स हो या क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हो या वो इंसुलिन की मुफ्त फराहमी हो या वो दिल के अमराज की और हेपेटाइटिस की और कैंसर की दहलीज पे फराहमी हो अद्वियात की, इसी तरह मरियम की दस्तक के जरिए 19 खिदमात की दरवाजा खटका के दहलीज पर फराहमी हो। ये अवामी खिदमत और पंजाब की गवर्नेंस का हॉलमार्क बन चुका है ऑनरेबल स्पीकर। और आप इजाजत दीजिए ऑनरेबल स्पीकर कि मैं अगले साल के मंसूबों की तफसील बयान करने से पहले आपको, इस मुअज़्ज़ज़ ईवान को और पूरे पंजाब के अवाम को साथ साथ हर साल में हर शोबे में होने वाली कारकर्दगी और खिदमत के इक़दामात का पिक्टोरियल एविडेंस सबूत जो है वो मैं वीडियो में चलाऊँ। आप मुझे इजाज़त दीजिए ऑनरेबल स्पीकर। जी ये प्ले करें साथ जी, प्ले करें स्क्रीन पे। ये प्ले करें स्क्रीन पे। प्ले दिस ऑन द इसको स्क्रीन। रोके रोके प्लीज रोके। जनाब स्पीकर और मेरे मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियंस, आप खुद इस बात की गवाही देंगे कि दीगर शोबों के साथ साथ मेरी सबसे ज्यादा तवज्जो, मेरा फोकस सेहत और तालीम के शोबों में रहा है। और जनाब स्पीकर, जितना बड़ा बजट तालीम और सेहत के शोबों को इस साल मिला है उसकी पाकिस्तान में कोई मिसाल नहीं मिलती। सेहत के लिए हमने 182 बिलियन रुपीस मुख्तस किए हैं इस साल और तालीम के लिए 150 बिलियन रुपया हमने इस साल तरक्याती बजट रखा है। और ये पंजाब की ही नहीं, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी एलोकेशन है। जैसा कि आपने देखा होगा, मेरे मुअज़्ज़ज़ बहनों भाइयों ने देखा होगा कि 75 बिलियन की लागत से पाकिस्तान का पहला सरकारी और निजी शोबे का भी इतनी बड़ी स्केल का पहला सरकारी नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल तकमील के मराहिल तक पहुंच चुका है। ये स्क्रीन पे आपको नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल के मनाजिर नजर आ रहे हैं। और जनाब स्पीकर, ये 1000 बेड का हॉस्पिटल है जिसके अंदर कैंसर ट्रीटमेंट और कैंसर रिसर्च, आलमी मेयार के डॉक्टर्स, आलमी मेयार की मशीनरी और इक्विपमेंट इंशाअल्लाह ताला अवाम को, पूरे पाकिस्तान के अवाम को, जिसमें सिंध के अवाम, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, बलोचिस्तान के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम और ज़ाहिर है पंजाब के अवाम के लिए कैंसर के बेहतरीन इंटरनेशनल क्वालिटी के इलाज की सहूलत मौजूद है। और जनाब स्पीकर, मैं बहुत ह्यूमिलिटी के साथ और बहुत खुशी के साथ पंजाब के अवाम को ये बताना चाहती हूँ कि ये कैंसर हॉस्पिटल इस साल
फंक्शन करना शुरू हो जाएगा। जनाब स्पीकर, चंद दिन पहले मुझे मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई जो दफ्तर आते जाते नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल के सामने से गुजरते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, चीफ मिनिस्टर, ऐसे लगता है कि जिन्नात काम कर रहे हैं, उसमें दिन रात बन रहा है वो हॉस्पिटल। और सितंबर 24 में उसकी इनॉग्रेशन हुई थी और 6 माह की कलील मुद्दत में आप वो देख सकते हैं उसकी चौथी मंजिल पढ़ने जा रही है। ये दिखाएं जरा, दिखाएं। थैंक यू। और जनाब स्पीकर, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा 10 महीने की कलील मुद्दत में, ये देखिए जनाब स्पीकर, ये जरूर देखिए, मैंने बहुत मेहनत से काम किया है इस पे। ये देखिए ऑनरेबल स्पीकर, ये नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा है, जो कि पहला इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी या पहला दिल के इमराज का पूरे सरगोदा डिवीजन का ये पहला अस्पताल है। और जनाब स्पीकर, मैं ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द हाउस को ये बताना चाहती हूँ कि 10 माह की कलील मुद्दत में ना सिर्फ इसकी तकमील हुई है, बल्कि पिछले हफ्ते इसकी ओपीडी आवाम के लिए खुल चुकी है। जनाब स्पीकर, अपनी तर्ज का वाहिद अस्पताल जो कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था, दिल के अमराज का हॉस्पिटल, जो कि अपनी तरह का वाहिद हॉस्पिटल था, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, दिल के अमराज बढ़ गए हैं, तो मैंने फैसला किया कि उसकी एक्सटेंशन एक और बनाई जाए। तो मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज तकमील के आखिरी मराहिल पे है। ये देखिए, ये आपके सामने पिक्टोरियल एविडेंस है। और जनाब स्पीकर, अभी कुछ देर पहले, चंद दिन पहले मेरी तबीयत खराब हुई, मेरे फ्रोजन शोल्डर है, मुझे तकलीफ हुई, तो मैंने इनसे ये कहा, मेरा अपना ज़ाती हॉस्पिटल भी है, 2 अस्पताल हैं जो ट्रस्ट हॉस्पिटल है, इत्तफाक हॉस्पिटल है, एक शरीफ मेडिकल सिटी है, लेकिन मैंने ये फैसला किया कि मैं सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराऊंगी। तो मैं मेयो हॉस्पिटल गई, जहाँ पे एक डॉक्टर ममरेज, जो दुनिया का कामयाब तरीन ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उसने मेरा इलाज किया। मैं खुश हुई। मैंने वहाँ से MRI कराई, मुझे स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लगे। मैं ये डिटेल आपको इसलिए बता रही हूँ कि मुझे खुशी हुई कि दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में आवाम का इलाज करने के लिए मौजूद हैं। और उस दिन मैंने फैसला किया, क्योंकि MRI मशीन्स, CT स्कैन की जो मशीन्स हैं वो हर जगह मौजूद है, लेकिन ना काफ़ी हैं। तो उस दिन मैंने फैसला किया कि पंजाब का और पाकिस्तान का पहला सरकारी
डायग्नोस्टिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शुरू करूंगी इंशाल्लाह ताला, और 1 साल की कलील मुद्दत में उसको खत्म करेंगे, जहां 10 MRI मशीन्स मौजूद होंगी, 10 CT स्कैन्स की मशीन मौजूद होगी, तमाम मशीनें मौजूद होंगी, ताकि लोगों को लाइनों में लग के इंतजार न करना पड़े। और जनाब स्पीकर, आज जब मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान से मुखातिब हूं, तो 72 अरब रुपए की लागत से पंजाब भर के 2500 से जायद बेसिक हेल्थ यूनिट्स, BHUs और 300 रूरल हेल्थ सेंटर्स, RHCs की रिवैम्पिंग और अपग्रेडेशन का काम जो है वो कामयाबी से जारी है, और अल्लाह ताला के फजल करम से 40 अरब रुपए की लागत से 1250 BHUs और RHCs मुकम्मल तौर पर रिवैम्प हो चुके हैं। जिसमें ये देखिए जनाब स्पीकर, आप एक फार फ्लंग एरिया में, रिमोट एरिया में जाएं, वॉक इन करें, आपको ये स्टेट ऑफ द आर्ट BHU और RHC मिलेगा। और किसी भी सियासी तफरीक के बगैर PMLN के हलकों में, एलाइड जमातों के हलकों में और ऑपोजिशन के हलकों में भी बगैर किसी तफरीक के इन इकदामात को पूरा किया गया है। और 1400 रिमेनिंग BHUs और RHCs इंशाअल्लाह ताला अगले 6 माह में हम मुकम्मल करेंगे, और जिसकी वजह से गांव-गांव, शहर-शहर, पंजाब के हर शहरी को एक सेहत की मियारी सहूलत बासानी और मुफ्त मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। ऑनरेबल स्पीकर, शायद आपके हलके में भी हो कोई BHU और RHC, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूर उसका दौरा करें। आपको लगेगा कि आप यूरोप के किसी क्लिनिक में और वॉकिंग इनटू अ स्टेट ऑफ द आर्ट क्लिनिक। चीफ मिनिस्टर, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता। गए थे आप? मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मुझे खुद मेरी आंखों पर यकीन नहीं आया तब जब मैंने देखा। थैंक यू। फीसद सब्सिडी पर किसान भाइयों को 5000 सुपर सीडर्स दिए जा चुके हैं, और अगले माली साल में इंशाअल्लाह किसानों को 10,000 सुपर सीडर्स मजीद दिए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ स्टबल बर्निंग और आलूदगी को रोका जाएगा, बल्कि ज़राई पैदावार में इजाफा होगा। और किसानों के पुरजोर इसरार पर इस साल 1.5 अरब रुपए की लागत से क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लाई जा रही है, जिससे किसानों को उनकी फसलों को जो खुदा न खास्ता अगर नुकसान हो तो उसकी फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन अजाला उनको मिल जाए। बहुत चीजें मैं स्किप कर रही हूं क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा लंबे काम हैं। इसी तरह वाटर रिजर्वॉयर्स की तामीर 8 अरब रुपए से शुरू कर रहे हैं कि CM's प्रोग्राम फॉर वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 25 अरब रुपए से एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वाटर रिजर्वॉयर्स, वाटर कंजर्वेशन, वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वाटर स्टोरेज, और पोटोहार के इलाके में स्मॉल डैम्स शामिल हैं। जनाब स्पीकर, पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड के जरिए 4 महीने के लिए लाइफ स्टॉक फार्मर्स को 3.25 लाख रुपया दिया जा रहा है, जिससे तकरीबन पिछले साल में 1 लाख जानवरों की फैटनिंग प्रोग्राम हम कामयाबी से मुकम्मल कर चुके हैं, और इस साल
इंशाअल्लाह ताला मजीद 3 लाख जानवर तैयार होंगे। और ये दूध और गोश्त की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ब्रीड डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिजीज कंट्रोल कंपार्टमेंट्स, फुट एंड माउथ डिजीज के लिए कंट्रोल जोन्स और टैगिंग, एनिमल्स की टैगिंग और ट्रेसेबिलिटी को मुतारिफ कराया जा रहा है। जनूबी पंजाब की खवातीन को 5,500 मुफ्त जानवर फराहम किए जा चुके हैं पिछले 12 महीने में, और इस साल इंशाअल्लाह ताला 5,500 जानवर फराहम किए जाएंगे। मैं वजीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन किरमानी, उनके सेक्रेटरी इफ्तिखार साहू, वजीर आबपाशी काजिम अली पीरजादा और मुतल्लिका सेक्रेटरीज को शाबाश, दिल की गहराइयों से शाबाश देती हूं। जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगी। मुझे पता है आप सुन के थक गए हैं। उसकी भी तवज्जो चाहती हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है और मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ। ओ भाई ठहर जाओ, ज्यादा नारे हमारे अपने लोग लगा। इनके भी जज्बात है चीफ मिनिस्टर। ऑनरेबल स्पीकर, प्लीज कैरी ऑन टेलिंग अस, हम नहीं थके, आप बताती जाएं। मुझे आपकी आवाज कम आ रही है। जनाब स्पीकर, मैं बड़ी आजिज़ी से सर झुकाकर, सर सजदे में रखकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूं कि 2 दिन पहले अपनी छत, अपना घर स्कीम में 50,000 घरों का कर्जे का टारगेट मुकम्मल कर लिया है। और जनाब स्पीकर, शहरी और देही इलाकों की तफरीक किए बगैर, डिविजनल हेडक्वार्टर्स की तफरीक किए बगैर, बड़े और छोटे शहरों की तफरीक किए बगैर, बिला इम्तियाज, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट के तमाम शहरों में ये प्रोग्राम को यकसा तौर पे लॉन्च किया गया है। और 2 दिन पहले न सिर्फ ये कि 55,000 खानदानों को अपनी छत, अपना घर के कर्जे मिले, बल्कि 41,000 घर इस वक्त एज वी स्पीक अंडर कंस्ट्रक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 घर। ये देखिए ऑनरेबल स्पीकर, चलाएं प्लीज। जल्दी जल्दी दिखाएं, चलाएं प्लीज। और जनाब स्पीकर, रात को जब मैं फीडबैक कॉल्स का क्रक्स सुन के सोती हूँ, ये हमेशा मेरी आंखों के आगे सामने ये चेहरे आते हैं। गरीब लोग थे, अपनी छत नहीं थी। ये मुझे इतना इमोशनल करती हैं स्टोरीज के, मैं आपको बता नहीं सकती। और 77 इयर्स पाकिस्तान की पूरी तारीख, बल्कि मैं चैलेंज करती हूँ पूरी दुनिया की, 1 साल की नहीं, 6 माह की कलील मुद्दत में ये 50-55,000 घर शुरू हो। Houses as साहब are rising, और हर रोज 65 के करीब घर जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं, 65 के करीब डेली बेसिस के ऊपर। आप सोचें, वो 55,000 लोग जिनके पास घर नहीं थे, 6 माह की कलील तरीन दिसंबर में शुरू हुआ और आज हम 7वें महीने में हैं। और ये एक मौजज़े से, अल्लाह ताला के
दिस इज अ लिटिल मिरेकल ऑनरेबल स्पीकर साहब। मैं नहीं सोच सकती थी कि मैं इसको अचीव कर पाऊंगी। ये आप सबकी दुआएं, सपोर्ट और मेरी टीम की मेहनत है। और दिसंबर तक, अगले 6 माह की कलील मुद्दत में इंशाअल्लाह ताला 1 लाख घरों का टारगेट हम अचीव करेंगे। और अगले 4 सालों में मजमूई तौर पे 5 सालों में 5 लाख घर बेघर अफराद को दिए जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब स्पीकर, ये तो उन लोगों के लिए जिनके पास मरला 2 मरले छोटा सा जमीन का टुकड़ा है। पंजाब के 19 अजला में अपनी जमीन, अपना घर का मंसूबा इस साल में शुरू कर रही हूं, जिसमें मुस्तहिक अफराद को जो बेघर भी हैं, बेजमीन भी है, उनको सरकारी जमीनों को फ्री दे रही हूं इंशाअल्लाह ताला। 3-3 मरले का जमीन पंजाब के बेजमीन अफराद के लिए हम देने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बिलाल यासीन, जो मेरे हाउसिंग के मिनिस्टर हैं, और अभी अभी जो तब्दील हुए कैप्टन असद, जो कि हाउसिंग के सेक्रेटरी थे, जिन्होंने बहुत मेहनत और लगन के साथ इस प्रोग्राम को यहाँ पहुँचाया है। और अब जो नए सेक्रेटरी हाउसिंग आए हैं, नूरुल अमीन मेंगल, मैं उन सब का शुक्रिया भी अदा करती हूँ। और मेरे दिल से उनके लिए दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला उनको का और ज़्यादा उनको रिवॉर्ड दे कि उनकी वजह से 55,000 बेघर अफराद को 6 माह की कलील मुद्दत में घर मिले माशाल्लाह। और जनाब स्पीकर, जब मैंने ओथ उठाया तो मैंने पहला वादा जो है वो ये किया कि पंजाब में कूड़ा, गंदगी और गलाजत से मैं सियासी गलाजत की बात नहीं करी, वो अल्लाह ताला ने कर दिया। जब मैं वजीर आला बनी तो मुझे अफसोस होता था कि शहबाज शरीफ साहब का जो चमकता दमकता पंजाब था, उसमें गंदगी के ढेर लग गए थे। हीप्स एंड हीप्स ऑफ डर्ट, पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ डर्ट। अल्लाह ताला के फजल से 1 साल की कलील मुद्दत के अंदर अंदर चंद शहरों में नहीं, पूरे पंजाब में, पंजाब का नहीं पाकिस्तान का नहीं दुनिया का एक रेवोल्यूशनरी सफाई का निजाम कायम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस मिशन में, पंजाब को साफ करने के मिशन में, पंजाब को चमकाने के मिशन में, मैं अल्लाह ताला के फजल से कामयाब होकर आपके सामने आज आई हूं। और जनाब स्पीकर, ईद उल अजहा के मौके पर जिस तरह सुथरा पंजाब के कारकुनों ने, सुथरा पंजाब के वॉरियर्स ने, जो कि ग्रीन वर्दियों में मलबूस हैं, जो कि ये आपको नजर आ रहे हैं, जो 45-47 डिग्रीज में जिस तरह उन्होंने ईद उल अजहा के मौके पे जिस तरह अपनी गलियों को, पंजाब की गलियों को, पंजाब के शहरों को, पंजाब की सड़कों को, पंजाब के मोहल्लों को जिस तरह साफ किया, मैं सुथरा पंजाब के तमाम हीरोज को दिल की गहराइयों से सलामे अकीदत, खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूँ। और यहां भी हर गली, हर घर, हर मोहल्ला, हर चौक, हर चौराहे से सुथरा पंजाब की कामयाबी की आवाजें और गवाही आ रही है। आज लोगों के घरों का दरवाजा खटकाकर वर्दियों में मलबूस ये अनसंग हीरोज खटका के कह रहे हैं अपना कूड़ा हमें दो, हम उठा के ले जाएं।
और मुझे बहुत खुशी होती है जनाब स्पीकर, जब मैं ऑफिस आ जा रही होती हूँ तो मैं देखती हूँ कदम कदम पर सुथरा पंजाब के ये हीरोज सफाई कर रहे होते हैं। सुथरा पंजाब की ये मशीनरी कदम कदम पर, स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी, सिर्फ हाथों में झाड़ू नहीं है, वो वॉशर्स, क्लीनर्स, इलेक्ट्रिक बसेस, सब अपना काम जो है वो कर रही हैं माशाल्लाह। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि किसी ने कहा था कि बेटी जब आती है तो घर सजाती है। पंजाब की एक बेटी को पंजाब के लोगों ने वजीर आला बनाया तो पंजाब की बेटी ने पंजाब को सजा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और न सिर्फ ये, बल्कि सुथरा पंजाब के लिए 70 अरब रुपए की लागत से 25,000 मशीनरी और इक्विपमेंट खरीदा गया और 1,30,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली। और आज मैं ये सोच रही हूं कि बहुत कलील तनख्वाहों पे ये लोग गर्मी में, बारिश में काम करते हैं, तो मैं सोच रही इनके लिए राशन कार्ड का मंसूबा शुरू करूं, जिससे 3,000 रुपया महीना इन 1,30,000 लोगों को मिले इंशाअल्लाह ताला। और मैं यहां पर आपके सामने अपने लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर, मेरा हीरो ज़ीशान रफीक, और उनके लोकल गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी हैं शकील साहब, और उनके पूरे डिपार्टमेंट को मैं शाबाश देना चाहती हूं। जनाब स्पीकर, ज़ीशान रफीक मिनिस्टर होते हुए भी उसने ईद घर में नहीं मनाई, उसने ईद इन हीरोज के साथ जो सफाई कर रहे थे सड़कों पे सफाई को मॉनिटर करते हुए मनाई है। और मुझे खुशी होती है कि मेरी जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो एक मजदूर की तरह, एक कारकुन की तरह आवाम के दरमियान सर्दी गर्मी की तफरीक किए बगैर मौजूद रहते हैं। और पिछले साल जनाब स्पीकर, पिछले साल ईद उल अजहा के मौके पे सफाई पे मुझे बड़ी शाबाश मिली थी, बड़े एक्कलेड्स मिले थे। मैं आजिज़ी के साथ आपको ये कहना चाहती हूँ कि किसी और का नहीं, किसी और का नहीं, पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले साल का रिकॉर्ड इस साल खुद ही तोड़ा है माशाल्लाह। और सफाई के लिए पिछले साल 120 अरब और इस साल 150 अरब रुपए रखे गए हैं। और कूड़ा उठाने के अलावा इस प्रोग्राम के तहत गंदगी को जदीद अंदाज से ठिकाने लगाने, जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए वेस्ट टू एनर्जी जैसे दीगर मंसूबे भी शुरू किए जा रहे हैं। महमूद बूटी की पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया उसको, उसकी मिसाल कायम हो चुकी है, जो कि पाकिस्तान का पहला कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम है माशाल्लाह। और जहां हमने गांव देहात, हाँ एक और बात, पंजाब में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सफाई का निज़ाम मौजूद था शहरों के अंदर, देहात में कभी सफाई नहीं हुई। और इस दफ़ा जो मुझे सबसे ज़्यादा फीडबैक है वो देहात के अवाम की तरफ से आता है। उन्होंने कहा साडा कूड़ा कभी नहीं किसी ने चुक्या। अब देहात को भी साफ किया जा रहा है। और इसके साथ साथ पायलट के तौर पे लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें 6,000 गलियों को वाटर डिस्पोजल, सैनिटेशन, सीवेज प्रोग्राम, कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन दिया जा रहा है। 6,000 सड़कों को और गलियों को ठीक किया जा रहा है। टफ टाइल्स लगाई जा रही हैं, जहां सड़क नहीं थी वहां सड़क बनाई, जहां गली नहीं थी वहां गली बनाई माशाल्लाह, जहां रास्ता नहीं था वहां रास्ता बनाया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी ऑनरेबल स्पीकर साहब, आप जरूर लाहौर डेवलपमेंट प्लान का गलियों में जाके देखें, बिफोर और आफ्टर देखें, आपको पता चलेगा। ये जरा दोबारा से लगाएं, अभी आप जाके नहीं देख सकते, आपको मैं वर्चुअल टूर कराती हूँ। ये देखें,
ये देखें जनाब स्पीकर, ये हो चुका है माशाल्लाह। चलाओ चलाओ जल्दी, बिफोर आफ्टर है तो दिखा दो। ये देखिए अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स बन रहे हैं ताकि बारिश के बाद पानी सड़कों पे और गलियों में ना खड़ा हो। और हर हफ्ते मैं इसका दौरा करती हूं, जाके देखती हूं, अनअनाउंस जाती हूं। ये देखिए जनाब स्पीकर, वो गली जहां गली थी ही नहीं, वो सड़क जहां सड़क थी ही नहीं, वहां पे ये टफ टाइल्स से मुज़य्यन गलियां होंगी लोगों की इंशाअल्लाह ताला। ये देखिए, ये एआई जनरेटेड पिक्चर्स और वीडियोस नहीं है, ये रियल वीडियोस हैं। और जनाब स्पीकर, ये कामयाब पायलट हमने शुरू किया है और जिसकी तर्ज पे पूरे पंजाब में ये डेवलपमेंट प्रोग्राम को इस साल हम लेके जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। उसके लिए मैंने 100 अरब रुपए से जायद मुख्तस किए हैं, जिसमें पंजाब के 64 शहर MCL शहर इस प्रोग्राम में शामिल होंगे, जिन्हें लाहौर की तर्ज पे वेस्ट डिस्पोजल, सैनिटेशन, सुवेज, ड्रेनेज का कॉम्प्रिहेंसिव सलूशन दिया जा रहा है। एंड टू एंड डिस्ट्रिक्ट्स जो इनको ठीक करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और जनाब स्पीकर, पंजाब भर में इसके अलावा 30 अरब रुपए की खतीर रकम से ब्यूटिफिकेशन प्लान शुरू करने लगे हम, जिसमें बिला तफरीक, चाहे वो भक्कर हो, लिया हो, राजनपुर हो, कोई भी शहर हो, वहां पर उसको अर्बनाइज कर रहे हैं, उसको ब्यूटिफाई कर रहे हैं।